गांव में बारिश न होने से कहत पड़ चुका है। बच्चे भूखे हैं, माएँ रो रही हैं और मर्द शहर की तरफ मजदूरी को निकल चुके हैं। एक गरीब औरत माया गली में बैठी अपनी बेटी नूर के बिखरते जिस्म को देख रही है। वो कमजोर हो चुकी है, सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। माया आसमान की तरफ। रात एक तूफानी झक्कड़ चलता है और गांव के पुराने कुएं से मिट्टी के जर्रात उड़ने लगते हैं। वो जर्रात आहिस्ता आहिस्ता एक वजूद में ढलते हैं, एक गुड़िया लेकिन जिंदा, जो रेत से बनी होती है, नरम लेकिन मजबूत, खामोश लेकिन बोलती आंखों वाली। उसका नाम रखा जाता है रेत की गुड़िया। रेत की गुड़िया नूर के करीब आकर बैठती है। इसके लम्स से नूर का चेहरा रोशन होने लगता है, जैसे कोई पुरानी दुआ पूरी हो रही हो। गांव वाले हैरान होकर उसे अल्लाह का तोहफा मानते। गांव में गुड़िया की ताकत के किस्से सुनता है। वो इसे चुराना चाहता है ताकि इससे पैसा कमाए। वो गुड़िया को कैद कर लेता है और शहर ले जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो गांव की सरहद से बाहर जाता है, गुड़िया की चीख निकलती है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। गांव के बच्चों को हंसाने लगती है। सूखे हुए दरख्तों पर पत्ते उगाते हैं और कुएं में कुछ कतरे पानी के जाहिर होने लगते हैं, लेकिन वो खुद दिन ब दिन कमजोर होने लगती है। उसकी रेत झड़ने लगती है, जैसे उसका वजूद खत्म। की गुड़िया का जिस्म तेज हवा में तहलील हो रहा है और वो कहती है, मेरा वजूद इस मिट्टी से जुड़ा है, अगर मैं यहाँ न रही तो सब कुछ फना हो जाएगा। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, जिसके बीच में एक मिट्टी की गुड़िया रखी जाती है। वो गुड़िया अब सिर्फ एक अलामत है, लेकिन उसकी कुर्बानी एक नस्ल की। गांव में कोई ना कोई गुड़िया होती है जो खामोशी से सब कुछ सह जाती है और किसी की जिंदगी बन जाती है।